अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं ज़ारा शफी और मैं हूं मोहम्मद मुज़म्मिल हुसैन। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। सबसे पहले खबरों से भी पहले आपको बताएं, मास्क पहनना वेंटिलेटर से बचने का एक आसान तरीका है। एहतियात करें, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। GTV न्यूज़ अपने नाजरीन समेत पूरी कौम से अपील करता है कि कोरोना SOPs की पासदारी करें, बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें, इज्तिनाब करें उन जगहों से जहां पर रश हो, घर पर रहें, महफूज रहें, समाजी फासलों का भी ख्याल रखें। कोरोना वायरस की तीसरी लहर ख़तरनाक है। दुनिया के लिए आप और आपके प्यारे सिर्फ एक आदाद शुमार हो सकते हैं, मगर आपके लिए आपकी ज़िंदगी एक असासा है। जी हाँ, बिल्कुल। कोरोना को शिकस्त देने का वाहिद हल सिर्फ और सिर्फ एहतियात है। खुदारा एहतियात करें, खुद भी महफूज रहिए और आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं उन्हें भी महफूज रखिए। और अभी आपको बताते हैं कि मुल्क भर में 24 घंटों में कोरोना के मजीद 142 मरीज इंतकाल कर गए हैं। NCOC के मुताबिक कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 17,329 हो गई है। 24 घंटे में 4,487 नए केस भी रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना के मजमूई केसों की तादाद 8,05,229 तक जा पहुंची है। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 10.2 रिकॉर्ड की गई है। 24 घंटों में 43,981 टेस्ट भी किए गए। मुल्क भर में कोरोना की सूरत हाल बेहतर नहीं, हालात आहिस्ता आहिस्ता काबू से निकल रहे हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना से 142 मरीज जान से गए। कोरोना शुबहे में 43,981 टेस्ट लिए गए, जिनमें से 4,487 में वायरस पाया गया। मुल्क में कोरोना वायरस मुस्बत आने की शरह 10% रही। सरकारी अदादो शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना से हलाकतों की तादाद 17,329 हो गई। मजमूई मुतासरीन 8,04,939 तक जा पहुँचे हैं, जबकि जेरे इलाज मरीजों की तादाद 87,794 है। इस्लामाबाद में कोरोना से अब तक 660 मरीज इंतकाल कर चुके। सिंध में कोरोना से हलाकतों की तादाद 4,605 है। पंजाब में कोरोना से 8,097 की जान जा चुकी। कोरोना के मरीजों में खतरनाक इजाफे के बाद शहर में लॉकडाउन लगा दिया गया है। अगर वबा के फैलाव में कमी ना आई तो मजीद शहरों में भी लॉकडाउन लगाने पर गौर किया जाएगा। मुआवन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं, NCOC की खुसूसी कमेटी ऑक्सीजन के ज़ख़ीरे और तरसील पर नज़र रखे हुए है। पूरी दुनिया में वैक्सीन की तलब ज़्यादा है और रसद कम है। पाकिस्तान ने वैक्सीन की 3 करोड़ खुराकों के मुआहदे कर रखे हैं। मर्दान जहाँ बीमारी का फैलाव इतना था कि वहाँ शहर भर में ऑलरेडी लॉकडाउन कर दिया गया है। और इससे ये भी चीज़ वाज़ेह होती है कि अगर बीमारी का फैलाव बढ़ता रहा और हमारे SOPs में खातिर खा बेहतरी सामने ना आई तो बाकी कुछ शहरों में भी लॉकडाउन को कंसिडर किया जा सकता है। बहुत जिक्र ऑक्सीजन सप्लाई का होता रहा है हमसाया मुल्क के मुश्किलात की पस मंज़र में, तो मैं समझता हूँ कि आपको ब्रीफली थोड़ा उसके बारे में भी बता दूँ। इस सारी चीज़ के लिए एक हमारी कमेटी ख़ास मौजूद है NCOC के अंदर जो इस पे नज़र रखे हुए है। हम 3 मुख्तलिफ वैक्सीन मैन्युफैक्चरर से ऑलरेडी इन वैक्सीन्स की ख़रीद कर रहे हैं। 30 मार्च से 3 मिलियन यानी 30 लाख वैक्सीन डोजेज़ ख़रीद की जा चुकी हैं। इस्लामाबाद में कोरोना वायरस की तीसरी लहर बरकरार है। 24 घंटे में 354 नए केसेस सामने आ गए हैं। लाहौर की सिचुएशन भी आइडियल नहीं है। फैसलाबाद इस वक्त सबसे ज़्यादा मुतासिर सिटी करार दिया जा रहा है। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं साकिब सैयद। इसके अलावा लाहौर से हमारे साथ मौजूद होंगे मियाँ शुएब अहमद। सबसे पहले रुख करते हैं वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का और रब्ता करते हैं साकिब से। उनसे जानते हैं कि वहाँ की क्या सूरत हाल है। साकिब, डिटेल बताइएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? अभी तक गवर्नमेंट ने क्या इक़दाम किए हैं और अवाम की तरफ से किस तरह का रवैया अपनाया जा रहा है? जैसे कि मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद में भी कोरोना वायरस जो है मरीज़ बरकरार हैं। जैसे कि 24 घंटों के दौरान 4,500 के करीब कोरोना के मुस्बत टेस्ट किए गए हैं, जिसमें से तकरीबन 350 हैं वो मुस्बत टेस्ट आए हुए हैं। इसके अलावा हम पिम्स हॉस्पिटल में मौजूद है, जो कि इस्लामाबाद का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है। यहाँ पे तकरीबन 200 के करीब जो हैं वो कोरोना के मरीज़ मौजूद हैं। इसके साथ साथ 7 से 8 के करीब
बच्चों में जो है कोरोना के मर्ज़ में मुब्तला है। अभी हमारे तर्जुमान पिम्स से बात हुई, उनका कहना है कि यहाँ पे जो हालात हैं वो तशवीशनाक हैं, क्योंकि हमने हुकूमत से भी अपील कर दिया कि यहाँ पे बेड्स की कमी है और वेंटिलेटर्स की कमी है। इसके साथ साथ इस्लामाबाद में SOPs पे सख्ती से अमल दरामद किया जा रहा है, जिसकी वजह से कोरोना में जो तेज़ी है वो काफ़ी कमी आ गई है, क्योंकि इस्लामाबाद में जो मुस्बत केसेस की शरह है वो 8% तक पहुँच गई है, क्योंकि इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मराकज़ में पाक फौज के जवानान हैं वो गश्त कर रहे हैं, SOPs पे सख्ती से अमल दरामद कर रहे हैं, जिसके बाद जो है जो कोरोना में केसेस है उसमें कमी आ गई है। इसके अलावा मुल्क भर में भी ऐसे इलाके हैं जिसमें लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इसके अलावा अगर हॉस्पिटल की साकिब सैयद हमारे साथ लाइन पर ही मौजूद रहिएगा। लाहौर की सिचुएशन के बारे में बात कर लेते हैं। मियां शुएब अहमद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मियां शुएब अहमद, अपडेट कीजिएगा कि लाहौर में सिचुएशन आइडियल नहीं है बल्कि अलार्मिंग हो गई है। देखा जाए तो वेंटिलेटर्स अब मरीजों से भर चुके हैं और सबसे ज़्यादा तशवीशनाक बात यह है कि बच्चों में भी अब कोविड की तशखीस हो रही है। आपके पास क्या दादोशुमार हैं? बिल्कुल, कोरोना की जो तीसरी लहर है उसके वार जारी है, क्योंकि लाहौर में मुतासरीन शहर में सरफ़रिस्त है। गुज़िश्ता रोज़ अगर लाहौर की बात की जाए तो महकमा हेल्थ के मुताबिक 1306 केसेस हैं वो लाहौर में रिपोर्ट हुए, जबकि 57 के करीब जो है जो लोग हैं वो कोरोना की वजह से जान भाग हुए। इसके साथ साथ अगर सरकारी अस्पतालों की बात की जाए तो महकमा हेल्थ की जानिब से जो 8 अस्पतालों में कोरोना के हवाले से जो वार्ड्स तश्कील दी गई थी, तमाम जो सरकारी अस्पतालों में जो वेंटिलेटर है इस वक्त वो मरीजों से भर दुका अस्पतालों में कोई 1-2 के करीब जो वेंटिलेटर है इस वक्त खाली है। अगर म्यो हॉस्पिटल में क्योंकि सबसे ज़्यादा 84 वेंटिलेटर थे, वहाँ तकरीबन जो 84 के करीब जो मरीज़ है इस वक्त वेंटिलेटर पर। इसके साथ साथ जो जनरल अस्पताल और जनाह हॉस्पिटल में इस वक्त 50 जो वेंटिलेटर है और जो गंगाराम अस्पताल में 20 वेंटिलेटर है, जिस पर 17 पर मरीज़ों ज़ेरे इलाज है। इसके साथ साथ जो जी, शुएब से हम दोबारा राब्ता बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी देर में हम बात कर लेते हैं कुछ कराची की सूरत हाल भी गंभीर होती चली जा रही है। मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में इस वक्त तशवीशनाक सूरत हाल है और NCOC इसी हवाले से सर जोड़ कर बैठे हुए हैं और मुसलसल उनकी कोशिश ये है कि किसी भी तरह से जो तीसरी लहर है ये जितनी हलाकत खेज साबित हो रही है इस पर जल्द अज जल्द काबू पाने के लिए कुछ ऐसे इकदाम किए जाएँ कि ये वायरस जो है मज़ीद फैलने से रोका जा सके। और बिल्कुल सिचुएशन बड़ी अलार्मिंग होती जा रही है डे बाय डे। अगर हमने अभी एहतियात नहीं की, एहतियात का दामन छोड़ दिया तो खुदा न खास्ता हमारा हाल भी भारत जैसा हो सकता है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं और दुआ गो भी हैं कि सिचुएशन इस कदर ख़राब ना हो। मियां शुएब अहमद हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं, उनसे मज़ीद भी बात करते हैं। शुएब अहमद, अपडेट के भी कीजिएगा। कुछ इतलात ये भी आ रही थी कि फैसलाबाद इस वक्त हॉट स्पॉट करार दिया जा रहा है, क्या ऐसा ही है? तो पहले सरफ़रिस्त में लाहौर, उसके बाद रावलपिंडी और तीसरे नंबर पर फैसलाबाद था। लेकिन अब क्योंकि लाहौर में इंतज़ामिया की जानिब से सख्ती से एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन अब जो गुज़श्ता रोज़ के अदाद शुमार के मुताबिक जो लाहौर है के बाद लाहौर से पहले जो फैसलाबाद है वो सरफ़रिस्त आ गया। फैसलाबाद में सबसे ज़्यादा जो कोरोना के केसेस हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ जो फैसलाबाद में तकरीबन जो 1100 के करीब जो है वो कोरोना के मुस्बत केस रिपोर्ट हुए और फैसलाबाद इस वक्त सबसे ज़्यादा जो कोरोना के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। इसके साथ साथ जो अगर लाहौर में बात करें तो जो तीसरी लहर है इसमें सबसे ज्यादा जो तशवीशनाक सूरत हाल ये है कि जो सूरत हाल है। शुएब, आप हमारे साथ मौजूद ही रहिए। अब रुख कर लेते हैं शहर कायद कराची का। एहसन चांडियो हमारे साथ मौजूद है। एहसन चांडियो, आपसे जानना चाहेंगे अस्पतालों की क्या सूरत हाल है, आवाम की तरफ से क्या रवैया अपनाया जा रहा है और इंतजामिया ने अभी तक क्या इकदाम लिए हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम सिंध में बात करें कोरोना वायरस की तो अब तक जो जहां पर कोरोना वायरस से अफराद हैं उनकी तादाद 4590 के करीब हो चुकी है। और अगर हम 24 घंटे के दौरान जो अमवात हुई है उनकी बात करें तो 4 अफराद जहां भाग हुए हैं और जिनका केस पॉजिटिव आया जो अब तक रिपोर्ट हुए हैं वो 530 के करीब अफराद हैं। और जो ओवरऑल सिचुएशन देखा जाए जो अब तक जो कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए हैं पहले, दूसरे और तीसरे मरहले में, उनकी 1,74,000
और 90 के करीब उनकी तादाद है। और जो कि अभी अस्पताल में तशवीशनाक सूरत हाल में मरीज़ हैं उनकी तादाद 430 के करीब है। और जो वेंटिलेटर पर मौजूद हैं वो 55 के करीब हैं। जो हमारी तिब्बी माहिरीन से बात हुई है उनका ये कहना है कि जो वेंटिलेटर सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में खाली हैं वो तकरीबन 470 के करीब है। तिब्बी माहिरीन की आवाम से यही अपील है, बार बार उनका यही कहना है कि खुदा न खास्ता कराची में इस तरह की सूरत हाल नहीं है, लेकिन आवाम कराची की, खासतौर पर कराची की आवाम जो है वो एहतियात बरते। कराची में अभी इस किस्म की सूरत हाल नहीं है, लेकिन अगर दीगर शहरों की बात की जाए तो वहाँ पर केसेस की शरह में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद थे साकिब सैयद, इसके अलावा लाहौर से हमें ज्वाइन किया था मियाँ शुएब अहमद ने, जबकि कराची में कोविड सिचुएशन के हवाले से हमें रिपोर्ट कर रहे थे एहसन चांडियो। आप तीनों नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। लाहौर में कोरोना वायरस के केसेस मुस्बत आने वाले इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन बरकरार है। इसकी तफसीलात क्या हैं ये जानेंगे वहीद गुज्जर से। वहीद, आप बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस बारे में आपके पास? जी बिल्कुल, देखें ये गार्डन टाउन का अबू बकर ब्लॉक है। यहाँ पर कोरोना के केसेस मुस्बत आने पर जो है 24 अप्रैल को यहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया था और आज भी जो है यहाँ पर लॉकडाउन जो है बरकरार है। आप देख सकते हैं फुटेज में भी, और अगर कैमरामैन आपको दिखाए तो पुलिस वाले जो यहाँ पर मौजूद हैं, जो शहरी यहाँ से बाहर जा रहे हैं उनसे भी पूछा जा रहा है और जो बाहर से इस इलाके के अंदर आ रहे हैं उनसे भी पूछा जा रहा है कि वो क्यों और किस मकसद के लिए इस इलाके में आ रहे हैं। तो कुछ हद तक हमने देखा कि क्योंकि इससे पहले हम रिपोर्ट करते रहे कि लॉकडाउन वाले इलाकों में पुलिस गायब होती थी, मगर इस इलाके में पुलिस मौजूद भी है और शहरियों से पूछा भी जा रहा है। मगर इस इलाके में चूँकि सरकारी और प्राइवेट दफातर जो काफ़ी ज़्यादा हैं तो शहरी जो है काफ़ी बड़ी तादाद में जो है यहाँ पर आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, मगर उनकी मुकम्मल छानबीन के बाद जो है उनको इस इलाके में दाखिल होने की इजाज़त दी जा रही है। तो साथ ही शहरियों के इस हवाले से कहना था कि चूँकि कोरोना काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ फैल रहा है, पुलिस वालों के साथ, इंतजामिया के साथ ये कोऑपरेट कर रहे हैं और कोशिश ये है कि हर शहरी जो है वो फेस मास्क का इस्तेमाल करे, समाजी फासलों का ख्याल रखे, तभी जाकर इस कोरोना वबा से जल्द जो है छुटकारा पाया जा सकता है। जी, जबकि लाहौर के सरकारी अस्पतालों में कोरोना की वजह से ओपीडीज बंद हैं। इसके अलावा ऑपरेशन थिएटर को भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मगर इमरजेंसी वार्ड और कोरोना वार्ड के बाहर मरीजों के तीमारदारों का रश लगने से कोरोना वायरस फैलने के खदशात मजीद भी बढ़ गए हैं। अस्पताल इंतजामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। लाहौर से मजीद आपको बताएंगे वकार शौकत। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस की तीसरी लहर में जिस तरह से मरीज़ों में रोज़ बरोज़ इजाफा होते जा रहा है, इसी तरह आइसोलेशन वार्ड और वेंटिलेटर्स भी भर चुके हैं। इसी वक्त जो है वो सरकारी हस्पतालों में एमरजेंसी के बाहर जो मरीज़ हैं उनके लवाहकीन की एक बड़ी तादाद जो है वो इंतज़ार गाहों में बैठती है और वहाँ पर भी समाजी फासले का ख्याल नहीं किया जाता। दूसरी जानिब माहिरीन यानी हस्पताल इंतज़ामिया का ये कहना है कि इस वेव में जो है वो मरीज़ों की ये कंडीशन है कि अब सिम्टम्स यानी अलामात ज़ाहिर नहीं होती। कोरोना वायरस का जो अटैक है वो डायरेक्ट जो है वो लंग्स पर जा रहा है और मरीज़ को पता नहीं चलता कि फ़ौरी तौर पर वो हस्पताल में या वेंटिलेटर पर पहुंच चुका है। इसी तरह ख़तरनाक सूरत हाल के पेश नज़र माहिरीन ने ये कहा है कि समाजी फासले का ख्याल रखा जाए, इज्तिमाई मुकामात से परहेज़ किया जाए और इसी तरह जो है वो कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। लेकिन इसके साथ जो है वो लॉकडाउन के भी खदशात हैं, मगर शहरी जो है वो बिल्कुल बेएहतियाती कर रहे हैं। जी, बलूचिस्तान में कोरोना की शरह में इजाफा जारी है। शहरी नज़ला, ज़ुकाम और बुखार की शिकायत पर कोरोना टेस्ट के लिए फातिमा जिन्ना अस्पताल का रुख कर रहे हैं। इस बारे में तफसीलात जानेंगे हमारी नुमाइंदा बुशरा कमर से। बुशरा कमर, आपके पास क्या तफसीलात हैं? जिस वक्त मैं कोयटा के फातिमा जिन्ना जनरल एंड चेस्ट अस्पताल में मौजूद हूँ, जहाँ पर कोरोना वायरस के शुबे में लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो अपने टेस्ट करवाने के लिए आ रही है। इस वक्त फातिमा जिन्ना अस्पताल में कोरोना से मुतासरा 22 अफराद जो हैं उन्हें हाई ऑक्सीजन फ्लो पर रखा गया है। 24 घंटे के दौरान सूबे के जो 13 अजला हैं वहाँ से 60 नए केसेस आने के बाद बलूचिस्तान में कोरोना वायरस की शरह जो है वो 21,803 तक जा पहुँची है। 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस की शरह में इजाफे के बाद 12.50% तक हो गई है। यही सूरत हाल जो है वो शेख ज़ैद अस्पताल की भी है कि मस्तूंग और दश्त के इलाकों से या इससे आगे जो इलाके हैं वहाँ से लोगों की एक बड़ी तादाद जो है शेख ज़ैद अस्पताल का भी रुख कर रही है और वहाँ भी जो है अपने कोरोना वायरस के टेस्ट जो है वो करवा रही है। साथ ही साथ हुकूमत की जानिब से यहाँ आने वाले जितने भी लोग हैं उन्हें सख्ती से हिदायत की जा रही है कि वो तमाम तर SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं ताकि इस वायरस का जल्द से जल्द खात्मा किया जा सके। जी।
पेशावर समेत केपीके में जानलेवा वबा कोरोना की तबाहकारियों का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना ने मजीद 22 अफराद के जिंदगी का चिराग गुल कर दिया और अब तक सूबे में मजमूई तौर पर 3156 अफराद कोरोना वायरस के सबब इंतकाल कर चुके हैं, जबकि सूबे में कोरोना की शरह 8% से जायद है। पेशावर से मजीद आपको बताएंगे नवाब शेर। जी बिल्कुल, पेशावर समेत खैबर पुख्तनख्वा में कोरोना की शरह में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है और महकमे सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पुख्तनख्वा में कोरोना की शरह जो है वो 8.4% तक पहुंच गई है, जबकि सबसे ज़्यादा जो कोरोना की शरह रिकॉर्ड की गई है वो की मरवत में रिकॉर्ड की गई है, जो कि 67% रही, जबकि मर्दान में 47 और पेशावर में 11% जो है वो कोरोना की शरह है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से जो है वो मज़ीद 22 अफराद जो है वो इंतकाल कर चुके हैं और अब तक सूबे भर में तकरीबन 3156 अफराद जो है वो कोरोना वायरस के बायस इंतकाल कर चुके हैं। अगर बात की जाए केसेस की तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 584 नए केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए हैं और मजमूई तौर पर सूबे में जो है वो कोरोना केसेस की तादाद 1,15,000 से ज़ायद हो चुकी है, जबकि इस वक्त सूबे में जो फाल केसेस है उनकी तादाद 13,000 से ज़ायद हो चुकी है। अगर बात की जाए पेशावर शहर के तीनों बड़े अस्पतालों में अस्पताल भी जो है वो कोरोना वायरस के मरीज़ों से भर चुके हैं। सबसे बड़ा अस्पताल KTH में जो है वो कोरोना वायरस के मरीज़ों के लिए 485 बेड्स मुख्तस किए गए हैं और अभी अस्पताल में जो है वो 403 मरीज़ जो है वो ज़ेर इलाज है। अगर बात की जाए HMC की तो HMC में 178 बेड्स जो है वो कोरोना वायरस के मरीज़ों के लिए मुख्तस किए हैं और इस वक्त अस्पताल में जो है वो 156 मरीज़ ज़ेर इलाज है, जबकि अगर बात की जाए KTH की तो KTH में जो है वो 106 बेड्स मुख्तस किए गए हैं और इस वक्त 94 मरीज़ जो है वो इस वक्त ज़ेर इलाज है। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ को गिरफ्तार कर लिया गया है। लाहौर की मुकामी अदालत ने अबूरी जमानत मंसूख कर दी है। जावेद लतीफ़ को CIA ने सगिया पुल से हिरासत में लिया। लाहौर की मकामी अदालत में जावेद लतीफ़ के खिलाफ रियासत मुखालिफ केस की समाअत हुई, जिसमें सरकारी वकील ने उनकी जमानत खारिज करने की इस्तदा की। सरकारी वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि जावेद लतीफ़ का मुतनाज़ा बयान अपने लीडर की मोहब्बत में हुदूद से तजावुज़ के मुतरादिफ है। इस मरहले पर जावेद लतीफ़ की जमानत नहीं बनती। जावेद लतीफ़ के वकील ने कहा कि मरियम नवाज को कत्ल करने के लिए साजिश तैयार की गई। इस साजिश के तनाजुर में जावेद लतीफ़ ने ये बात की। CIA लाहौर केस देख रही है। पुलिस के पास इन मामलात पर FIR दर्ज कराने का इख्तियार ही नहीं। अदालत ने वकला के दलाइल सुनने के बाद जावेद लतीफ़ की दरख्वास्त से ज़मानत पर फैसला महफूज किया, जो थोड़ी देर बाद सुनाते हुए उनकी अबूरी ज़मानत को खारिज कर दिया गया। जावेद लतीफ़ की अबूरी ज़मानत खारिज होने के बाद पुलिस ने उन्हें सगिया पुल से गिरफ्तार कर लिया। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने रियासत मुखालिफ तकरीर की है, जिस पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इलेक्शन कमीशन में PTI के ममनुआ गैर मुल्की वोटिंग फंडिंग की तहकीकात के लिए स्क्रूटनी कमेटी का इजलास हुआ है। ज़राए के मुताबिक स्क्रूटनी कमेटी ने PTI की जानिब से नज़्र सानी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। PTI ने 14 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन के फैसले पर नज़र सानी दरख्वास्त दायर की थी। इसकी तफसीलात क्या हैं, जानेंगे वकार अली सैयद से। वकार, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, जो फॉरेन फंडिंग से मुतल्लिक जो स्क्रूटनी कमेटी है उसका इजलास इस वक्त जारी है, जिसमें दरख्वास्त गुजार अकबर बाबर, जबकि PTI के जो वकील है शाह खाबर जो है वो इस वक्त मौजूद हैं, जबकि जो एक टास्क दे रखा है इलेक्शन कमीशन ने कि 31 मई तक जो है ये कार्रवाई मुकम्मल करनी है। 14 मई को इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये फैसला सामने आया था कि वो अकबर बाबर के वकला और जो तकनीकी जो माहिर लोग होंगे उनके सामने जो है वो जो PTI फराम करदा दस्तावेजात है वो फराम किए जाएंगे। लेकिन आज जब स्क्रूटनी कमेटी की कार्रवाई, बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। पेशावर हाई कोर्ट ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर की कबल गिरफ्तारी जमानत मंजूर कर ली है। अदालत ने नैब को गिरफ्तारी से रोक दिया है। नैब गिरफ्तारी से बचने के लिए मोहम्मद सफदर ने हाई कोर्ट में जमानत कबल गिरफ्तारी दायर की थी, जबकि नैब को इंक्वायरी रोकने की दरख्वास्त भी जमा कराई थी। दरख्वास्तों पर 22 अप्रैल को हाई कोर्ट के जस्टिस लाल जान की सरबराही में बेंच ने फैसला महफूज किया था। अदालत ने फैसला सुनाते हुए मोहम्मद सफदर की कबल गिरफ्तारी जमानत मंजूर करके नैब को मोहम्मद सफदर को गिरफ्तार करने से रोक दिया है। दूसरे केस में मोहम्मद सफदर की इस्तदा मुस्तरद करते हुए नैब को इंक्वायरी जारी रखने के अहकाम जारी किए हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि बेरोजगारी बढ़ रही है, तरक्की का अमल खत्म हो चुका, हर शख्स महंगाई से परेशान है, हुकूमती आमदन वहीं और अखराजात बढ़ रहे हैं। ये बता दें कि मुल्क ने कौन से शोबे में तरक्की की है, क्योंकि आज तो हर शख्स
महंगाई के हवाले से परेशान है। मुल्क में बेरोज़गारी बढ़ रही है, तरक्की का अमल ख़त्म हो चुका है, मईशत तबाह हो चुकी है, हुकूमत की आमदन वहीं पर खड़ी है, अखराजात बढ़ गए हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि एक मंसूबे में जहां 6 गुना ज़्यादा पैसा खर्च किया गया वहां कोई जवाबदेह नहीं है। हम जेल और अदालतों में पेशियां भुगत रहे हैं, हमारी बेइज्जत है। कहा सोचे समझे मंसूबों के तहत सियासतदानों की किरदार कशी की जा रही है। एक तरफ वो मंसूबा जिसके लिए तमाम ज़ाब्ते की कार्रवाइयाँ मुकम्मल हैं, उस पर मैं जेल काट आया हूँ, उस पर मैं हर हफ्ते पेशियां भुगत रहा हूँ, और एक वो मंसूबा जहाँ उसके मुकाबले में तकरीबन 6 से 7 गुना ज़्यादा पैसा खर्च किया गया है। कोई ज़ाब्ता पूरा नहीं हुआ और उसके लिए कोई जवाबदेह नहीं है। हमारी भी इज्जत है, हमारी भी डिग्निटी है। माह रमज़ान मुबारक का दूसरा अशरा चल रहा है, लेकिन कराची वालों को रिलीफ के नाम पर कुछ नहीं मिल रहा। बाजारों में अब भी महंगाई का राज बरकरार है। प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट की कार्रवाइयों का कोई नामोशान कहीं नजर नहीं आता। फल आवाम की पहुंच से बहुत दूर होते जा रहे हैं। तफसीलात जानते हैं शारका कमाल से। शारका, बताइएगा महंगाई की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक का दूसरा अरसा चल रहा है, लेकिन महंगाई है कि थमने का नाम नहीं ले रही। किसी भी चीज़ की बात कर, हर चीज़ की कीमतें तो ऐसी बढ़ी हुई है, लेकिन जो फल है रमज़ान मुबारक में इसका इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद जो इसकी कीमतें काफ़ी ज़्यादा हैं। जो मुतवस्सित तबका है, आम आदमी है, वो इसे उन्हें ख़रीदने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जो कमिश्नर कराची की रेट लिस्ट है उसके मुताबिक जो है केला यहाँ पे इस वक्त जो 1 दर्जन 100 रुपये किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। तरबूज़ की हम बात करें, तरबूज़ यहाँ पे 40 रुपये किलो फ़रोख्त किया जा रहा है, 50 रुपये किलो फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि कमिश्नर कराची की जो रेट लिस्ट है उसके मुताबिक 31 रुपये किलो। सेब की जो कीमत है वो 98 रुपये है, जबकि जो अव्वल दर्जे का सेब फ़रोख्त किया जा रहा है वो 150 रुपये किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। सिर्फ खरबूजे की कीमत भी कमिश्नर कराची की रेट लिस्ट से मुख्तलिफ है। तो शहरी ये कहते हैं कि सिर्फ कमिश्नर कराची का काम रेट लिस्ट अलॉट करना तो नहीं है, उन्हें यहाँ पे आके देखना चाहिए कि जो उन्होंने रेट लिस्ट अलॉट की उस पर अमल भी हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऐसे कोई इंतजाम करने चाहिए कि जो रेट लिस्ट वो अलॉट करते हैं उस पर अमल करवाया जा सके। जो शहरी हैं वो इजाफी जो उनका खर्चा हो जाता है, एक्स्ट्रा पैसे जो उनसे मुनाफा कर लेते हैं, ताकि उनके वो खर्चा ना हो और वो जो आम आदमी है जो नॉर्मल जो प्राइस है वो ख़रीद सके। जी, उधर इस्लामाबाद में महंगाई ने 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी मुश्किल कर दिया है। शहरी कहते हैं रमज़ान में तो गरीबों के लिए रिलीफ होना चाहिए। मज़ीद बताएंगी बिस्मा रफ़ीक। जी बिल्कुल, जैसे कि अगर हम महंगाई के हवाले से बात करें तो महंगाई ने जो है वो गरीब आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। अगर एक ख़ानदान में एक कमाने वाला है तो वहाँ पर 4 से 5 लोग जो है वो खाने वाले हैं। इस वक्त मैं अपारा मार्केट में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो अशिया खुर्दनोश की जो कीमतें हैं, सब्ज़ी और फलों की कीमतें भी जो हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। सबसे ज़्यादा जो कीमत है वो नींबू की बताई जा रही है। नींबू जो है वो यहाँ पर 400 रुपये किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी हवाले से मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। आप मुझे ये बताएँ कि जैसे कि महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ रही है, इस हवाले से आपका क्या कहना है? हुकूमत से क्या अपील है आप? हुकूमत से तो कोई उम्मीद नहीं है। हुकूमत की ये सूरत हाल है, भी सारा काम होता है चेक एंड बैलेंस का। जो भी रेट हैं पीछे जो किसानों से ले रहे हैं या वो चीज़ें आ रही हैं वो तो बहुत सस्ती हैं, लेकिन यहाँ जो मुतलका एसी है या मजिस्ट्रेट हैं जिनकी ड्यूटी लगी हुई है, जिनका काम है चेक करना आगे पीछे, कहीं किसी पे कोई लिस्ट नहीं लगी हुई, तो ये उनका काम है ना इस पर अमल दरामद कराना ताकि गरीबों को जो है रिलीफ है वो मिले। जी बिल्कुल, आपने सुना इनका यही कहना है कि एक जो दुकान पे जाएं तो वहाँ पर रेट लिस्ट जो है वो मुख्तलिफ होती है, जबकि दूसरी मार्केट में जाएं तो वहाँ पर रेट लिस्ट जो है उसके काफ़ी मुख्तलिफ है। इसके बायस गरीब आवाम का गुजारा जो है वो काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। जी, आलमी मंजरनामे का अहवाल भी आप तक पहुंचाते हैं। करप्शन सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि बरतानिया में भी है। जी हाँ, बरतानिया ने करप्शन में मुलव्वस 22 अफराद पर पाबंदी आयद कर दी है, जिनमें से भारतीय निजात ताजिर भी शामिल हैं। बरतानवी वजीर खारजा डोमिनिक रॉब ने कहा है कि बरतानिया करप्शन करने वालों के लिए पुरकशिश मुल्क बन चुका है, ताहम इनका मकसद बरतानिया को सरमायाकारी के लिए पुरकशिश बनाना है। रूस, जनूबी अफ्रीका, जनूबी सूडान समेत 6 ममालिक के अफराद पर पाबंदी लगा दी गई है। जनूबी अफ्रीका के 3 भारतीय निजात ताजिर हैं, अजय, अतुल और राजेश गुप्ता के नाम भी शामिल हैं। इसके अलावा पाबंदियां आयद किए जाने वाले अफराद के असास से मुंजमद और बरतानवी सफर पर पाबंदी भी आयद कर दी गई है। GTV के इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़।